प्लेयर ले आते आप। क्या कौन सा है बता देना। 4 पैटर्न, हाँ, टू स्ट्रोक मोटरसाइकिल जावा 32 स्टॉक। इसके एक्सटर्नल पार्ट्स के सारे बता दे क्या क्या चीज़ है। समान तकरीबन है जी 5 बजे नाल अट्टाना वाली रात तक खुली है। ये है फर्स्ट टापट के नीचे वाला जिसमें पेट्रोल जमा होता है। चैम्बर। हाँ जी, ठीक है। और ये तो सामान भी खुला नहीं है। ये इसका फ्रूट है जिससे पेट्रोल की एडजस्टमेंट होती है। ऊपर करके दिखा देना था ऐसे। फ्लोटिंग चैम्बर है। हाँ जी, ठीक है। और ये है न्यूट्रल वाल नीचे, ये जो सेंटर में है इसके साथ सेट हुआ हुआ है। हाँ, जिसके साथ पेट्रोल ऊपर से आना है, नहीं जब नहीं करना है इसमें। ठीक है, निकाल के दिखा देना है। बिलाल ये न्यूट्रल वाल जिसने वर्किंग करना ऊपर नीचे। कुर्सी सैर पे क्या रही है ये न्यूट्रल वाल, ये मुकम्मल सेट है। ये गोल्डन कलर का क्या है? ये मुकम्मल सेट होता है मुकम्मल न्यूट्रल सेट। ये सिल्वर कलर का ये न्यूट्रल वाल्व है। हाँ जी, न्यूट्रल। और ये उसके साथ जिसके अंदर वो फिट होता है। हाँ जी, तो ठीक है, पूरा सेट होता है। ठीक है। और इसकी जो पिन थी, ये जिसके अंदर ये लगा होता है। ये इसकी पिन। ठीक है। अच्छा, बाकी ये इसमें सुराख कितने ये दिखा रहे हैं? 3 वेज कितने? ये 3 पाथ हैं। ये तीनों को बारी बारी एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये पहला पाथ किस चीज़ का? यहाँ से पेट्रोल आना ऊपर से, ये यहाँ पे पाइप लगता है ना पेट्रोल का। पेट्रोल का ये जो मेन टैंकी से आ रहा है। हाँ जी, ठीक है। और यहाँ से नीचे से इस कवर में आना है। यहाँ से चैम्बर के अंदर इकट्ठा हो रहा है। ये इस होल के जरिए दिखाना है, होल ऊपर कर टैंकी से आगे इस होल के थ्रू ये चैम्बर के अंदर इकट्ठा हो रहा है। ठीक है। और उसके बाद ये सिलेंडर में किस कनेक्शन के जरिए, किस पाथ के जरिए जा रहा है? ये दरमियान वाले दूसरे के जरिए। हाँ जी, ठीक है। अभी किस मैकेनिज्म के जरिए, किस तरीके से ये दूसरे से ऊपर सिलेंडर की तरफ जाता है, ये ऊपर से समझा देना जरा। ये वो जिस तरह हाथ से ऊपर उठाते थे स्लाइडिंग वाल्व, ये बताना। और ऊपर से फूल ये खोल के भी दिखा देना, नेट स्लाइडिंग वाल्व निकाल के दिखा देना। यहाँ से ऊपर होता है, जब ये ऊपर होती है ना स्लाइड, ठीक है, तो स्लाइड ट्यूब ऊपर होती है। ठीक है। ये साथ स्लाइड ट्यूब जो है इसके अंदर, हाँ जी, वो ऊपर ये जो इसको सफेद वाली लगी वो होती है। दरमियान वाले सुराख में से ऊपर पेट्रोल खींच लेती है। हाँ जी, ठीक है। और यहाँ से ये इस रास्ते के जरिए होता हुआ सिलेंडर के अंदर आ जाता है। इस तरफ से सिलेंडर में चले जाता है इस तरफ से सिलेंडर में चला जाता है। ठीक है, पहले सक्शन प्लेट पे जाता है, ठीक है। सक्शन प्लेट, फिर पिस्टन में जाता है। ठीक है। अच्छा, ये ऊपर से खोल के दिखा देना, ये जरा खोल के इसके किस तरह ये स्लाइडिंग वाल्व किस तरह काम करेगा। निकालना है। हाँ, शूटिंग करेंगे वो खाते हैं। ये अच्छा, इसमें से ये जो पहले जिसे आपने हाथ में पकड़ा हुआ, ये कौन सा स्क्रू है? रेस एडजस्टमेंट आई है। ये आर्डलिंग स्क्रू है जो रेस एडजस्टमेंट के लिए या आरपीएम की सेटिंग के लिए यूज होता है। हाँ जी, ठीक है। इसके अंदर ये स्प्रिंग मैकेनिज्म के जरिए स्लाइड ऊपर नीचे उठती है। हाँ जी, ये किस तरह ऊपर नीचे मूव करके दिखा देना। स्प्रिंग ने इसे वापस लाना होता नीचे है। ठीक है। रेस की तार है ना जो उसने, रेस की तार किस स्क्रू में होती है? ये 2 स्क्रू दिखा दें ऊपर से। हाँ ये स्क्रू जो है जो एम्प्टी है, इसमें रेस की वायर आती है। जी, और दूसरा एडजस्टमेंट जो आइडल स्क्रू के लिए, आइडल एडजस्टमेंट के लिए, आरपीएम मीटर के लिए। अच्छा, ये रेस की तार के इसको ऊपर नीचे मूव करती है। रेस की तार इसमें आ जाती है ना।
इसमें रेसीदार आती है, जब ऊपर से रेस देते हैं ना तार ऊपर होती है, ठीक है, स्लाइड ऊपर चले स्लाइड ऊपर चले जाती और है वो स्प्रिंग है जो इसे वापस लेके आता है नीचे। वापस ले गया। अच्छा वो स्लाइडिंग ट्यूब दिखा देना, ये जो हाथ में दूसरे हाथ में पड़ी है जो रेस के साथ अटैच होती है और ये ऊपर नीचे मूव अब हमने पिन पर अच्छा इसके अगर गौर से ऊपर देखें तो इसके यहाँ पे नंबर ऑफ थ्रेड्स 4 या 5 के करीब थ्रेड्स बने हुए हैं। इनके मुताबिक ये थ्रेड्स को ये ऊपर नीचे मूव करके हम सेट कर सकते हैं कि हमने की स्पीड उसको ज़्यादा या कम करनी है, क्योंकि अगर ये रेस वायर के साथ अटैच है और अगर इसको ऊपर या नीचे ज़्यादा जितना ज़्यादा ऊपर नीचे कम खोलेंगे हम उतना ज़्यादा वो जो पेट्रोल मेन में जो सेकंड इसका जो होल था जहाँ से ये फ्लोटिंग चैम्बर में से ऊपर खींच रहा है पेट्रोल को, ये उतना ज़्यादा क्वांटिटी में ये दरमियान में सेंटर में इसके पेट्रोल को लेके आ सकेगा। तो इसकी मदद से एडजस्टमेंट की जाती है। अब वो खड़ी जरा पिन वो ला देना। अच्छा ये फाइनली ये तीसरा बता देना, ये तीसरा होल किसका था? एक तो आपने बताया कि ये मेन जो है चैम्बर में जा रहा है इस ऑयल मेन टैंकी से इस होल के ज़रिए, और दूसरे होल के ज़रिए जो रेस के स्लाइडिंग ट्यूब की मदद से दोबारा ऊपर कार्बोरेटर के अंदर इकट्ठा होकर सिलेंडर में जा रहा है। और तीसरा होल किस लिए था? इसमें ये होता है स्लो जेट। स्लो जेट लगा होता है, इसका क्या काम है? यहाँ से भी पेट्रोल ऊपर जाता है, अगर ये बंद हो जाए ना तो फिर मोटरसाइकिल बैठने लग जाती है। अच्छा तो ये बेसिकली आइडलिंग स्क्रू के साथ इसका काम है। हाँ जी, जब रेस देते हैं रेस एडजस्टमेंट के साथ इसका कनेक्शन है, यानी बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि इसका जो आइडलिंग स्क्रू है उसके साथ अटैचमेंट है कि जब आप इंजन स्टार्ट है लेकिन वर्किंग स्पीड में यानी कि मूव नहीं कर रहा तो उस वक्त इसकी एडजस्टमेंट करके हम पेट्रोल को कम ज़्यादा करके उसको ऑन रखते हैं। इसके सेंटर में ना जो ये सुराख होता है जो नजर, ठीक है हाँ ठीक है, ये इसके जरिए पेट्रोल की क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर लेते हैं हम, ऊपर नीचे जाना होता है। ठीक है। और दूसरे चौक का मैकेनिज्म ज़रा इसमें बता दें, एक्सप्लेन कर दें। इसके अंदर नहीं है ये पेट्रोल एडजस्टमेंट है, पेट्रोल एडजस्टमेंट, ये दूसरा स्क्रू है। हाँ जी, यानी कि मेन जो है इनके मुताबिक ये एवरेज करने के लिए, यानी कि अगर आपकी बाइक 30 से 35 किलोमीटर कर रही हाँ है जी। तो इसको कम या ज़्यादा करके इसको टाइट या लूज़ करके हम एवरेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यानी बेसिकली ये पेट्रोल की क्वांटिटी को वर्किंग स्पीड में वर्किंग कंडीशन में पेट्रोल की क्वांटिटी को ज़्यादा कम करने के लिए ये वाला स्क्रू जो है ये यूज़ होता है। इसको वो कहते हैं कि 1 या 2 टन बढ़ा के इसकी एवरेज को कम ज़्यादा किया जा सकता है बाइक इससे जैसे हम टायर चढ़ते जाएंगे ना पेट्रोल एवरेज की ज़्यादा पेट्रोल ज़्यादा जाएगा। यानी कि वो कह रहे हैं अगर 30 करता है पर लीटर तो वो 35 करना शुरू हो जाएगा। यानी बेसिकली वो पेट्रोल की क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर रहे हैं जिससे हम खोलेंगे ऐसे तो फिर कम करेगी पेट्रोल एवरेज, पेट्रोल कम जाएगा इसमें, कम जाएगा जिसकी वजह से वो ज़्यादा करेगा, नहीं ज़्यादा देर तक चलेगा, पर लीटर ज़्यादा एवरेज होगी उसका। ठीक है, जैसे चौक का मैकेनिज्म आप बता रहे थे सर। चौक पिस्टन ये चौक पिस्टन 1 मिनट दिखा दोबारा दिखा दें। ये होल है ये जिसके ज़रिए ये सुराख को बंद या खोलेगा जब चौक को मूव करेंगे। हाँ जी, ठीक है, ये चौक पिस्टन के नाम से इसका नाम चौक पिस्टन। चौक पिस्टन ठीक है। ये कहाँ पे सेट किया जाता है कार्बोरेटर में? ये कार्बोरेटर से सिम लगता है, ये सिस्टम है। ठीक है, जब ये नीचे जाता है ये होल बंद हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये होल के अंदर ये इसको क्लोज कर देगा। ठीक है, और जब चौक देंगे ना तो ये ऊपर हो जाता है। जैसे इसको प्लीज मूव करके दिखा। जब चौक देते ना ये पिस्टन ऊपर यानी हो इसका जाता पाथ खुल गया है। अब ये क्या करेगा इसके चौक घुमाने से? है। ये यहाँ से एयर जाएगी अंदर, यहाँ से एयर पैसेज खुल जाएगा, यहाँ से हाँ जी। एयर ज़्यादा इनलेट होगी, ज़्यादा अंदर जाएगी। हाँ जी, और एयर ज़्यादा जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा? पेट्रोल इसमें ज़्यादा जाएगा, वो सब पेट्रोल को ज़्यादा सक करेगा, यानी पेट्रोल की क्वांटिटी बढ़ा देगा। मेन ये जो इसका कार्बोरेटर का यहाँ पे मैनुअल है यहाँ से ये बना हुआ सुराख यहाँ पे, ये अंदर ये सर। ठीक है, ये उसके बेसिकली जो मेन होल था बाहर उसके साथ अटैच है, यहाँ से हाँ फिर जी। उसको पाथ मिल जाएगा एयर को गुजरने का। तो एयर आपके मुताबिक है अगर ये चौक घुमाते हैं तो यहाँ से एयर का पैसेज खुल जाएगा और एयर यहाँ से ज़्यादा इनलेट होगी। हाँ जी, और एयर ज़्यादा होने से फिर क्या फ़र्क पड़ेगा? पेट्रोल इसमें ज़्यादा जाएगा, जल्दी स्टार्ट होगी। एयर ज़्यादा जाने से पेट्रोल कैसे ज़्यादा कम होगा वो ज़रा एक्सप्लेन कर देना। जब इसके अंदर शटर प्लेट चलती है ठीक है, तो जब उसने पेट्रोल अंदर खींचना ना ये स्लाइड लगी होती है अंदर ठीक ऐसे, तो इस तरह कर ठीक ये स्लाइड लगी होती है। जब यहाँ से हवा नहीं ना आएगी ठीक तो है। चौक देंगे जो ये होल से हवा आएगी अंदर। अच्छा, यानी कि पहले हवा कम थी, अब चौक देने से हवा इस रास्ते से ज़्यादा आएगी। हाँ जी, अच्छा, फिर- यहाँ से एयर आएगी और ये जो नीचे
छोटा एक होल इसके अंदर सा है हाँ जी। जो स्मॉल है। अच्छा, यहाँ से पेट्रोल खींचेगी अंदर। वो एयर ज़्यादा होने से वो इस पेट्रोल को खींचेगी, आप मुताबिक एयर आने से वो सकते रहेगी पेट्रोल को ज़्यादा। अच्छा, यहाँ से पेट्रोल जाएगा, पेट्रोल जैसे ही पिस्टन के ऊपर ज़्यादा जाएगा ना उससे जल्दी स्टार्ट होगी मोटर। यानी कि उसको जल्दी स्टार्ट करने के लिए हम जो कोल्ड स्टार्टिंग है तब स्टार्ट नहीं हो रहा, इंजन ठंडा हाँ है, जी। तो उस कंडीशन में उसको करने के लिए यूज़ होगी। ठीक ये है, चोट का ये बड़ा काम है। ठीक है। अच्छा, वो जो ओवरफ्लो था ये इसके अंदर होता है, वो किस चीज़ के लिए होता है फ्लोटिंग चैम्बर के अंदर, कि ज़्यादा ओवर हो जाए तो वो नीचे से पेट्रोल गिरना शुरू हो जाता है, वो बाइक के वो समझा ये इसके अंदर फ्लोटिंग चैम्बर के अंदर होता है वो कनेक्शन। हाँ जी, वो ज़रा एक्सप्लेन करते हैं वो कैसे होता है। कार्बोरेटर को बंद करें। ये न्यूट्रल वाल होता है ना इसमें ऐसे। ठीक है, ये फ्लोटिंग चैम्बर की एडजस्टमेंट हो रही है सारी। हाँ जी, ये ऐसे लग गया इसके ऊपर। ये जो पतरी है ना ठीक, इसके साथ लगना न्यूट्रल वाल में, ठीक है, इस तरह ऊपर ऐसे। ठीक है। या फिर क्या करना अर्शद बट उस्मान आया सेट होगा। अर्शद भट्टी मोटरसाइकिल थोड़ी अगे कर ली यार। ये पिन लग गया, ठीक है, ये सामने है न्यूट्रल। अच्छा भाई माफ कर दो। ये वाला। ठीक है, जब इसमें पेट्रोल आया ना, ठीक है। यहीं से पेट्रोल आया नीचे। यानी ये जो मेन इसका स्क्रू था ये होल ये जो टैंकी से आ रहा है मेन पेट्रोल, ये इस कनेक्शन के जरिए होता हुआ ये इसके अंदर कनेक्शन ये फ्लोटिंग चैम्बर के अंदर यहाँ पे इकट्ठा होता जा रहा है। ठीक है, ये ऐसे लगे है ना, ठीक है, जब ये बढ़ जाता है ना ठीक। तो ये पेट्रोल- फ्लोटिंग चैम्बर ऊपर हो जाता हाँ, है और इसमें- पेट्रोल ये आना बंद हो जाता है। ऐसे ऊपर उठा देना और वो न्यूट्रल वाल बंद हो जाता है अंदर। ठीक है। ये अब वाला। ओवरफ्लो की क्या कंडीशन है, ओवरफ्लो कब हो जाता है? ओवरफ्लो जब होती है जब इसमें कचरा आ जाता है अंदर। फ्लोटिंग न्यूट्रल वेल में? हाँ जी, अच्छा, एक मिनट दोबारा। इसमें जब कचरा आ जाता है, इसमें जब कचरा आता है तो ये पिस्टन है ना जो न्यूट्रल वाल, ये पूरा ऊपर नहीं जाता, ठीक। आधा रहता है इसमें ऐसे, अच्छा, उसकी वजह से पेट्रोल आता रहता है नीचे। ये चीज़ है ना जो इसने वो सुराख के अंदर जाने लग जाना, उसको क्लोज करना होता है लेकिन वो कचरा आने की वजह से वो क्लोज नहीं हो Close पाता नहीं पूरा। हो पाता पूरा। ठीक है, जिससे पेट्रोल ओवरफ्लो होता रहता रहता है, पेट्रोल आता रहता है। और वो मोटरसाइकिल ओवर हो जाती है, पेट्रोल नीचे तो गिरने वो- लग जाता है यहाँ से। किस बात के जरिए फ्लोटिंग चैम्बर में निकाल दें? जब ये बढ़ जाता है ना तो इस रात से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। इससे बाहर निकला। तो बेसिकली जो ट्यूनिंग में किया जाता है वो बेसिकली कचरे को रिमूव करने का मेन मकसद होता है कि ताकि वो कचरा रिमूव हो जाए, ताकि ओवरफ्लो वगैरह की कंडीशन सफाई वगैरह हो जाती है ना, जो कचरा होता है वो निकल जाता है सारा, कचरा सारा निकल साफ जाए। हो जाता है अंदर से, ठीक है, फिर ओवरफ्लो नहीं होता। तो ये सारा टू स्टॉक कार्बोरेटर का सारा मैकेनिज्म था जिसमें डिफरेंट स्क्रूज दिखाए हुए हैं और डिफरेंट पार्ट दिखाए हुए थे 3, जिनके ज़रिए सारा मैकेनिज्म हो रहा है। और चौक का इनके मुताबिक जो था कि चौक का सुराख जब खोला जाता है तो उससे एयर पैसेज ज़्यादा हो जाती है, जिससे पेट्रोल ज़्यादा सक किया जा सकता है और इंजन जो है वो जल्दी स्टार्ट हो जाता है। चलें, ये टू स्टॉक के बारे में कार्बोरेटर था। ये न्यूट्रल वाल्व आप दोबारा देख सकते न्यूट्रल हैं। वाल के ऊपर जब यहाँ पे लकीर आ जाती है ना तो फिर ये खराब हो जाता है, फिर पेट्रोल फिर नहीं कंट्रोल होता, फिर ओवर होने यानी कि लगता ये घिस आप कहते हैं घिस जाता है या क्या होता है, खाली लाइन किस तरह है। इसके आएगी? ऊपर लाइन आ जाती है, यानी कि दाग आ जाता है ऊपर। दाग आ जाता है वो कचरे की वजह से, चल के ना इसमें जब वर्किंग करता है ऊपर नीचे, तो वो घिस जाते हैं क्या? हाँ जी जैसे जाता है ये वाला। ठीक है। ये चीज़ ना जाती जाती है इसमें। ठीक है, उसकी वजह से ये ओवर होने लगती है, फिर पेट्रोल इससे कंट्रोल नहीं होता, फिर नया डालना पड़ता है ये। वेल न्यूट्रल वेल भी यहाँ डालना पड़ता है। हाँ जी, चलो, जब इसमें पेट्रोल जमा हो जाता है ना ये हिस्से में पेट्रोल ठीक। में, तो फिर भी ओवर होने लग जाती है, क्योंकि इसमें ये भी तो हल्का है ना, ठीक। तो जब इसमें पेट्रोल आता है फिर ये बाढ़ आ जाता है, अच्छा, फिर ये ऊपर नहीं होता, बंद नहीं होता है ऐसे, ऊपर नहीं होता फिर। यानी मूव नहीं कर पाता ऊपर। हाँ जी, रिमूव नहीं करता फिर, इस वजह से भी मोटरसाइकिल ओवर होने लग जाती है। ओए बंद कर। ओवरफ्लो की ये 2 कंडीशन है, एक तो न्यूट्रल वेल में कचरा आ जाए, दूसरा ये भारी आपकी इस वजह से भारी हो जब जाता है। इसमें पेट्रोल जमा हो जाता है यहाँ से ये नीचे टच हो के ना यहाँ से लीक हो जाता है, अच्छा। इसमें पेट्रोल जमा हो जाता है, बढ़ जाता है पेट्रोल इसमें, अच्छा, फिर इसमें वजन होने की वजह से ये ऊपर नहीं ये होता, ऊपर नहीं हो पाता, फिर ये नीचे जाता है, तो ये भी उसकी वजह ओवरफ्लो से- होने की दूसरी कंडीशन है। चलो ठीक है। अभी आप 2 स्टॉक का कार्बोरेटर दिख रहे थे, अब 4 स्टॉक के कार्बोरेटर उनके मुताबिक सेम टू सेम वही क्लासिफिकेशन और सेम उसका स्ट्रक्चर वगैरह बिल्कुल वही है, सिर्फ 2 फ़र्क ये है कि बेसिकली उसमें आइडलिंग स्क्रू और वो जो वर्किंग स्क्रू है उसमें उसकी पोजीशन डिफरेंट है, बाकी अंदर से उसकी वर्किंग सेम टू सेम है। तो अभी 4 स्टॉक का कार्बोरेटर देख सकते हैं जिसमें वो स्क्रू की पोजीशन बताएंगे। इसमें पेट्रोल की एडजस्टमेंट यहाँ पे लगी हुई है, लेकिन इसकी दोनों चीज़ यहाँ पे रेस की है
इसके ऊपर लगी हुई है रेस। इसकी रेस की एडजस्टमेंट जो थी या जो आइडलिंग के लिए जो हमारे मुताबिक आइडलिंग है या इनके मुताबिक रेस एडजस्टमेंट है या आरपीएम की जो कंट्रोल है वो ऊपर है 2 स्ट्रोक कार्बोरेटर में, जबकि जो 4 स्ट्रोक या 70 के जो कार्बोरेटर है उसमें साइड पे दिया हुआ है बस। ठीक है, यहाँ से आप कम ज़्यादा करके, तो ये कार्बोरेटर सामने होता है जिसकी वजह से आप इंजन स्टार्ट या विदाउट एनी ओपनिंग किसी चीज़ के ओपन की आप इसको टाइट लूज कर सकते हाँ हैं। जी, ये ऊपर ही लग जाता है, सिलेंडर के ऊपर लग जाता है इसका पाइप। ठीक है, ये सिलेंडर के साथ इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है जो मैनिफोल्ड है हाँ हमारे जी, पास। फिल्टर का पाइप है ना, जो एयर पाइप होता है जी वो यहाँ पे लग जाता है ठीक इस हिस्से में, ठीक और यहाँ से हवा आ जाती है अंदर। ठीक है। अच्छा, इसका ये आइडलिंग स्क्रू तो आपने एडजस्टमेंट स्क्रू दिखा दिया, दूसरा जो इसका एवरेज स्पीड या जो पेट्रोल के एडजस्टमेंट वगैरह वो कौन सा स्क्रू है इसका? पेट्रोल वाला ये है। पेट्रोल वाला ये चलो जो सिस्टम वैसे ही है, कसने से ज़्यादा हो जाता है और खोलने से कम हो जाता है। यानी एवरेज जो आपके मुताबिक एवरेज कम ज़्यादा की जाती हाँ है। जी, बिल्कुल वही वो काम। चीज़ है, अंदर से सेम तो सेम ऐसे ही है। बाकी फ्लोटिंग चैम्बर, न्यूट्रल वैल्व, स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट वैल्व, ये सब कुछ वही चीज़ें हैं हाँ जी, अंदर से सारा इसका मैकेनिज्म। इसके 2 पेज खोलने यहाँ से। इसमें अगर 4 स्ट्रोक कार्बोरेटर में देखा जाए तो इसके ऊपर से रेस वायर लगाई है, रेस का कनेक्शन है जो स्लाइडिंग वैल्व को ऊपर नीचे मूव कर रहा है, जबकि जो 2 स्ट्रोक का कार्बोरेटर था इसमें इसके ऊपर 2 बेसिकली स्क्रू थे, एक तो रेस वायर का, रेस कनेक्शन का, और दूसरा आइडलिंग का भी इसके ऊपर था जो रेस एडजस्टमेंट वगैरह के लिए था। ये दूसरा ये चीज़ क्या है? ये चौक है, अच्छा, इसकी चौक मैकेनिज्म ये चीज़ है। इसकी चौक है यहाँ पे, ये हिस्से में जब हम चौक देते हैं ना तो बाइट से हवा आना बंद हुई थी, जैसे इसमें हवा बंद हो जाती है, हाँ जी, उसमें हवा आना शुरू हो जाती है। यहाँ से फिर एयर आती है।